आपको ये काम करके आना है। और यदि आपने वो काम नहीं किया, आपने ये स्पीकर चल रहा है सारे, आपने ये मौके का उपयोग नहीं करा, आप अगर नहीं पहुंचे उस कार्य के लिए, ठीक नहीं बैठ पाए आप उस कार्य के लिए, तो फिर दूसरी बार आपको वो काम कोई नहीं बताएगा कि आप ये करो। एक सरल भाषा में समझिएगा जरा, आपने किसी कंपनी को कोई काम दिया और वो कंपनी यदि आपका वो काम नहीं करती है तो दूसरी बार आप उस कंपनी को काम दोगे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं दोगे। ये टेंट वाले भैया को काम मिला, इसने टेंट अगर सही लगाया तो आप इसको काम और दोगे। ये माइक वाला भैया है, साउंड वाला, इसने साउंड सही लगाया तो इसको काम आगे और दोगे। और अगर नहीं सही करा तो अगली बार मिलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं मिलेगा। कोई कार्य अगर किसी को दिया गया है और वो कार्य अगर उसने श्रेष्ठता से नहीं करा तो अगली बार उसको वो कार्य नहीं प्राप्त होता। उसी तरह परमात्मा ने एक बार मनुष्य की शरीर दिया है, अगर हमने इसको सही जगह लगाया तो वो भी बार बार हमको जन्म देगा, नहीं तो वो भी नहीं देने वाला। फिर वो जन्म हमको नहीं मिलने वाला, फिर वो जन्म हमको वापस प्राप्त नहीं होने वाला। फिर ये मनुष्य की देह मिली काहे को, ये मानव का शरीर मिला काहे को? पाप और पुण्य, इन दोनों में एक अंतर है। पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, और पुण्य को जम के बोलो करना पड़ता। पाप को करना नहीं पड़ेगा, आपको झूठ आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप बस मोबाइल उठा लो और किसी से बात में लग जाओ। उस बीच में आप एक टेप रिकॉर्डर अपने पास में रखो कि उस बीच में तुमने कितनी बार झूठ बोला, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप, उसको निकालना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलता है झूठ भी। पाप करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब अपने आप हो जाते हैं। पाप के पास जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं पाप करने के लिए वहां तक पहुंच जाओगे। पर जब आप पुण्य करने की बारी आएगी तब आपको 50 बार सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसको घर में बुला के भोजन करा दूं, क्या मैं इसको पानी पिला दूं? 50 बार विचार करना पड़ेगा, क्या मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं भजन करूं कि नहीं करूं, कीर्तन करूं कि नहीं करूं, मंत्र जाप करूं कि नहीं करूं। पुण्य करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, पर पाप करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। पाप अपने आप व्यक्ति कर बैठता है, और पुण्य करने की जब बारी आती है तो 50 बार सोचता है कि करूं कि ना करूं। दुकान जाने के बाद वापस घर आते हो, नौकरी करने के बाद वापस घर आते हो, सब्जी लेने के बाद वापस घर आते हो, सामान लेने के बाद वापस घर आते हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर हमने जिंदगी का एक नियम ऐसा बना लिया कि जैसे दुकान गए तो वापस घर आए, बाजार गए तो घर आए, नौकरी पर गए तो घर आए, उसी तरह एक नियम बना लो कि मैं पाप करूं
चाहे पुण्य करूं, मैं भी एक घर है मेरे महादेव का, उसके दरवाजे पर जरूर जाऊंगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर आप लोगों से कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा इस मालेगांव की पावन धरा से चल रही है। आप अपने स्थान पर बैठकर जब कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण रखना, बच्चा यदि नाली में गिर जाता है, गटर में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, खड्डे में गिर जाता है, लोग उसको निकाल देंगे पर उसके कपड़े नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। लोग उसको गोदी में बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाएंगे। लोग उसको गले से लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो गटर में गिर गया, वो कचरे में गिर गया, वो खड्डे में गिर गया। पर बच्चा खड्डे में गिरा, पूरा कीचड़ में लदा लूम है, पूरा गटर के पानी में, बेकार पानी में लदा, कपड़े बेकार हो गए हैं। और अगर वो माँ के पास पहुंच गया, पिता के पास पहुंच गया, तो माता पिता उसके कपड़े नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको गले से लगा लेंगे कि मेरा बेटा आया है, कि मेरा पुत्र आया है। माता पिता उसको अपने हृदय से लगा लेंगे कि मेरा ये पुत्र आया हुआ है। उसको कपड़े नहीं दिख रहा है, उसको अपना पुत्र दिख रहा है, उसको अपना बेटा दिख रहा है। उसी तरह जैसे गटर में पड़े हुए बच्चे को माता पिता गले से लगा लेते हैं, उसी तरह से पाप कर्म में अगर कोई लिप्त भी हो गया है, तो भी अगर वो शिव की शरण में गया है, तो शंकर उसको गले से लगा ही लेते हैं। शिव उसको गले से लगा लेते हैं। एक पत्र इसको पत्र लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, इसलिए पत्तल पे लिखा है। आप ही ने लिखा है? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्तल पे पत्र लिखा है, उसमें लिख भी दिया। मेरे पास में कागज नहीं था, मैं जब मालेगांव पहुंच गई तब मुझे पत्र लिखना था और मैं घर पे लिखना भूल गई थी, इसलिए यहाँ से पत्तल मांग के लिख दिया है। मैं रत्न किरण पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से आई हूँ गुरुदेव। मेरा मन का अनुभव और मेरे परिवार का अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरे पति किरण पाटिल गलत आदतों में लग गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, व्यसन में, मदिरा आदि सभी कर्म में डूब गए थे। मैं गलत चीज़ों में वो पड़ गए। मैं बड़ी परेशान थी। इतनी तकलीफ जीवन की मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी कि इतनी गलत आदत में कैसे पड़ गए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करी। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल रोज एक लोटा चढ़ाती और लाकर उनको दे देती। बाबा की कृपा से आज बाबा ने उनको संभाल लिया और गलत आदत से बाहर निकल गए। ये मैं बाबा को प्रार्थना करती हूँ। साथ में आए क्या? अच्छा, साथ में आए। पाटिल जी बहुत बहुत साधुवाद। जो देवाधिदेव महादेव की इस पावन कथा का असर आपको हुआ और आपके सुधरने से आपका परिवार संवर गया और आज इतनी खुशियां आपके परिवार में आपने दी है। केवल आपने व्यसन को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर अपने परिवार को जो खुशी दी है, वो खुशी का ठिकाना तो मेरा महादेव भी नहीं जान सकता। इतनी खुशी आपने अपने परिवार को दिया। बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने अपने दिल की बात कहने में, और पाटिल जी आपको भी अपनी गलती बाबा के सामने प्रस्तुत करने में कितना सुंदर भाव आपके सामने आया, उसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कहते हैं। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये बच्चों का इस पिता के प्रति
शिव के प्रति प्रेम है, जो यहां पर आपके हृदय से आपने जो बाबा से कहा है, बाबा ने जो आपके लिए करा है, तेरी कृपा बिना न हिले एक वीणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। दिल से आप देवाधिदेव महादेव से जो कह रहे हैं, भाव से आप जो बाबा से कह रहे हैं, मन से जो आप बाबा से विनती कर रहे हैं, वो शिव स्वीकार करता है। आप शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, ये केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो, घर का पानी कलश में भरकर, लोटे में भरकर शिवजी को जब चढ़ाते हो, तो ये समझना अपने घर की बात आप किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते, आप अपने घर की बात अपने पिता महादेव को बताना चाहते हो। जल चढ़ाना मतलब अपने दिल की बात, अपने घर की बात देवाधिदेव महादेव से जाकर कह देना, भगवान शिव से जाकर कह देना। और जब अपने हृदय की बात अपने पिता से, अपने हृदय की बात अपनी माता से, अपने हृदय की बात जब अपने गुरु से, घर के बुजुर्ग से, घर के बड़ों से जब कहते हैं, तो कोई ना कोई निर्णय घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु उस निर्णय को जरूर निकाल कर दे देते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह होगा, निश्चित है। किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ, घर छोड़ दो, इसमें बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा, कोई ऐसा कहता हो तो उसको नमन कर लेना। कोई तुमसे कहे कि गोदावरी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कृष्णा के तट पर जाकर बैठ जाओ, गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, घर परिवार छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, पुण्य मिल जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे बस का है ही नहीं। घर छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? परिवार छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? कुटुंब, परिवार, घर, नाते रिश्ते, ये छोड़ देने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य की प्राप्ति तब होती है जब हम परिवार में रहें, घर में रहें, परिवार के साथ में रहें, और कोई हमारे दरवाजे पर अतिथि आ गया, हमारे दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया, किसी को किसी चीज की जरूरत है, हम घर में रहकर भी परमार्थ का कार्य जब करते रहें, तो समझ लो कि तुम पुण्य को एकाग्रित करते जा रहे हो, पुण्य को आप अर्जित करते चले जा। जीवन में जब दुख आए ना, जीवन में जब तकलीफें आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, कुछ हमारे जीवन में दुख की घड़ियां जब सामने आकर खड़ी हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट रहा है। क्या कट रहा है? जम के बोलो जरा, पाप कट रहा है। और जब हम एसी के कमरे में सो रहे हों, डल्लब के गद्दे पर सो रहे हों, 4 व्हीलर गाड़ी में खूब घूम रहे हों, खूब एंजॉय कर रहे हों, जिंदगी का खूब एंजॉय कर रहे हों, समझ लेना
कि तुम्हारे पास में जो पुण्य है बहुत सारा, वो पुण्य अब खर्च होना प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे वो पुण्य धीरे 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 जा रहा है। तब उस समय पर जब पुण्य बहुत खर्च होने लगे तो तुमको आनंद आने लगेगा। हमारे यहाँ एलईडी आ गई, हमारे यहाँ एलसीडी आ गई, हमारे यहाँ फ्रिज आ गए, हमारे यहाँ गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ बंगला आ गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी ये हो गई, मेरा बेटा ये हो गया, मेरे यहाँ इतना धन हो गया, मेरे इतना बेबहू हो गया। समझ लेना अब पुण्य तुम्हारा खर्च होना प्रारंभ हो गया है। जब पुण्य खर्च होना प्रारंभ हो जाए, बहुत खुशियां भगवान देना प्रारंभ कर दे, समझना कि पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। उस समय पर अपने को तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। जब भगवान ज्यादा धन देने लगे, बच्चे लोग अच्छे हो जाएं, खूब कमाने लगे, तो वापिस पुण्य को बढ़ाने का काम चालू करना। किसी गरीब को भोजन कराना, अतिथि का सत्कार करना, किसी को दवाई की जरूरत हो उसको दवाई दिलवाना, किसी को शिक्षा की जरूरत हो उसको शिक्षा करवाना। ये हमारा पुण्य अब हम और अर्जित करना प्रारंभ कर, हमारे पुण्य को और अर्जित करना हम प्रारंभ कर दें, हम पुण्य को और आगे बढ़ाएं। अब ये पुण्य हमारा और आगे बढ़ता चला जाए। सुख जब आए तो समझ लो कि पुण्य हमारा खर्च होने लगा है। तो क्या करोगे? उस खर्च के साथ में और अपनी आय को बढ़ाना है, पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य बढ़ेगा कैसे? मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। नर्मदा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। गंगा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य कब बढ़ेगा? जब आप किसी साधारण व्यक्ति के काम आ जाओ, किसी के दुख की घड़ी में आप पहुंचकर कुछ अच्छा कर कर उसके चेहरे पर स्माइल दे दो, समझ लो कि आपने पुण्य कमा लिया, आपने पुण्य कमाया। कितना पुण्य का कार्य कर रही है ये शिव महापुराण की कथा लोग करा रहे हैं। कराने के साथ में सियोर वाला महाराज आया, कथा कह दिया, आप आए, कथा सुन ली, समिति ने कथा करा ली, दादा भागुसे जी ने कथा करवा ली और समिति ने कथा करवा ली। ये एक अलग बात है, पर समिति का पुण्य कहाँ है? तो समिति का पुण्य किस जगह पर दिखता है? जब इतने बड़े आयोजन में लोग आते हैं, आप उनको थोड़ा सा पानी पिला देते हो, थोड़ा सा अन्न भाग खिला देते हो, थोड़ा सा आदर कर लेते हो, थोड़ा सा आतिथ्य कर लेते हो। मालेगांव के घर घर में मेहमान आए हुए हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हो, तो समझ लो ये पुण्य आप एकत्रित कर रहे हो। ये पुण्य की एकाग्रता, ये पुण्य की संचितता, आनंदता, अर्जितता। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई रिक्शे में आ रहा है, कोई लोडिंग ऑटो में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है। जब ट्रक वाला ट्रक चला के ला रहा है, उसको मालूम है पूरी यात्री बैठे हुए हैं। ट्रक वाले ने एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया और रोक कर कहा रुको रुको, यहाँ पर पानी अच्छा मिल रहा है, सब पानी पी लो, उतरो जल्दी से, अपन चलेंगे भी कथा में, सब पानी पियो। जैसे ही सब उतरे और उतर कर सबने पानी पिया, पानी इनने पिया, पर पुण्य उस ट्रक चलाने वाले को मिल गया कि उसने पानी पिलवा दिया। कोई प्यासा भी था, कोई प्यास से बिलख भी रहा था, उसको लग भी रही थी प्यास, पर रुक नहीं रहा था कि वहां जगह नहीं मिलेगी, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, मालेगांव पहुंचना है, कथा में जाके बैठना है। आगे आज रविवार अलग है, लाखों लोग आए हैं, कहीं अपन आगे बैठ जाएंगे, व्यवस्था कर लेंगे। तो वो जल्दी के चक्कर में प्यासा भी रह रहा था, पर उस ट्रक वाले ने कहा मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं काम कर रहा हूं, तुम सब उतरो। सामने नल लगाए,
हापसी लगी है, हेडपंप लगा हुआ है, बावड़ी है, कुआं है, पानी पी लो। और सब ने पानी पिया, सब संतुष्ट हो गए, उसका पुण्य उस ट्रक वाले को मिल गया, उसका फल। तो यहाँ मालेगांव के जितने लोग यहाँ पर, कोई आरओ का पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई ठहरने की व्यवस्था कर रहा है, जो जिस भाव से व्यवस्था कर रहा है, वो पुण्य आपके खाते में बढ़ गया है। अब वो समाप्त होने वाला है, अब वो समाप्त नहीं होने वाला। मंदिर बनवा देना, मंदिर बना देना और मंदिर में बैठ जाना, ये अलग बात है। पर उस मंदिर में पीने के पानी की कहीं व्यवस्था करवा देना, कहीं नल लगवा देना, कहीं लोगों के आने वाले यात्रियों के लिए कोई सुविधा की चीज लगवा देना, वो चीज जो यात्रियों की सुविधा के लिए लगवाई गई है, लोगों के लिए जल की व्यवस्था करी गई है, लोगों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था यात्रियों के लिए मंदिर में करी गई है, किसी के द्वारा कोई चीज लगा दी गई है, समझ लो वो पुण्य का एक काम तुमने जिंदगी में कर लिया, वो अटल हो गया, अजर। वो अटल अजर है, वो समाप्त नहीं हो सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये पुण्य करने का ये मौका मिला है हमको। जाने से पहले, प्राण छूटने से पहले कोई एक अच्छा कार्य अपनी जिंदगी में कर कर जाना, वो पुण्य का कार्य कर कर जाना। एक पुण्य का कार्य ये भी है बिना पैसे का, बिना धन का। तुम भी सुन लो और अपने पड़ोसियों से भी कह दो, एक पुण्य का कार्य ऐसा है जो बिना पैसे का है, और उससे जो पुण्य मिलता है उसके बराबर दुनिया का कोई पुण्य नहीं है। वो पुण्य का कार्य है एक बेलपत्री का पेड़ लगा देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का। एक वृक्ष लगा देना, एक वृक्षारोपण कर देना। और केवल ऐसा वृक्ष मत लगाना जैसा आज के लोग लगाते हैं, 25 लगा दिए, 25 दिन बाद उनको बकरी खा गई। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए।